हेलो एवरीवन। तो आज मैं द ग्रेट रूलर सीरीज़ के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियो रिलम स्क्वायर मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हम 9 रिलम्स के लोगों को बाहर जाते हुए देखते हैं, जहाँ एल्डर तांग एल्डर मू से कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था वो ओल्ड मैन लियो जिंगशान अब भी जिंदा होगा और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं? जिस पर एल्डर मू कहते हैं, लियो रिलम लियो जिंगशान के ज़रिए भी हमें रोक नहीं सकते, इसलिए आगे चाहे जो भी हो हमें एक साथ मिलकर ही रहना होगा, तभी जाकर हमारे पास लियो जिंगशान के खिलाफ मुकाबला करने का कोई मौका होगा। जिसे सुनकर सारे 9 रिलम्स के लीडर्स राजी होते हैं और वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी आगे से लियो जिंगशान उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मैंने तुम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। जिसे सुनकर पीछे से लियो रिलम के लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी लियो जिंगशान एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए सबसे कहता है, आज जो भी लियो रिलम को रोकने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। जिसे सुनकर एल्डर मू सबको केयरफुल रहने को कहते हैं और बताते हैं कि ये हमें मारने वाला है। जिसे सुनकर एल्डर तांग गुस्से से लियो जिंगशान पर अटैक करने जाते हैं, पर उनके अटैक से घायल होकर खुद ही नीचे गिरने वाले होते हैं, पर एल्डर मू उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद चारों रिलम्स के लोग मिलकर लियो जिंगशान के अगेंस्ट मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देख लियो जिंगशान सबसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम चारों मिलकर मुझे हरा सकते हो? पर ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लियो रिलम को ज्वाइन कर लो। पर एल्डर मू उनकी बातों से राजी नहीं होते और उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि प्लीज़ हमें फोर्स मत कीजिए, पर लियो जिंगशान उनकी बात नहीं मानता और कहता है, अब जब तुम लियो रिलम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपनी पावर्स को शो करते हुए 2 चेन हंटर क्रिएट करके उन पर अटैक करते हैं, जिससे वो सब बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं ये सब लियो रिलम के लोग देख काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ एल्डर मू एक फायर फोनिक्स को समॉन करके लियो जिंगशान पर अटैक करते हैं, पर लियो जिंगशान एक ही झटके में उनके फायर फोनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एल्डर मू पर अटैक करते हैं, जिससे एल्डर मू रोक नहीं पाते और घायल होकर पीछे की ओर जा गिरने वाले होते हैं, पर एल्डर तांग उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। ये देख लियो जिंगशान उन चारों पर ही अटैक करने लगते हैं। तभी मू चैन वहाँ के गार्ड्स को मारते हुए अंकल जाओ के साथ दौड़ते हुए अपने डैड एल्डर मू के पास पहुंचता है और लियो जिंगशान को देख चौंक कर अंकल जाओ से पूछता है, आखिर ये है कौन? तो अंकल जाओ उन्हें देख कहते हैं, ये तो लियो रिलम के फॉर्मर लॉर्ड लियो जिंगशान है। मैंने सोचा नहीं था कि ये अब भी जिंदा होगा और लगता है ये फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल तक पहुंच चुका है। जिसे सुनकर मुचैन चौंक कर कहता है, फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल? वहीं अंकल जाओ लियो रिलम के लोगों को हंसता देख कहते हैं, अच्छा तो इसलिए लियो रिलम्स ने 9 रिलम्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, ताकि ये लोग लियो जिंगशान का इस्तेमाल करके, जो कि फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल में है, हमारे 9 रिलम्स के लॉर्ड्स को फोर्स करके सरेंडर करा सकें। पर लॉर्ड और बाकी सब कभी इस बात से राजी नहीं होंगे, इसलिए ये लियो रिलम वाले लोग सबको खत्म करके 9 रिलम्स पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसे सुनकर मुचैन कहता है, तो फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं, चलिए चलकर हम डैड की मदद करते हैं। और ये कहकर वो आगे जाने लगता है, पर अंकल जाओ उसे रोक देते हैं और उसे शांत रहने को कहते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि उनकी लेवल्स को देख तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, इनफैक्ट तुम बस उनकी मुसीबतें बढ़ाओगे। जिस पर मुचैन कहता है, तो क्या हम यूं ही खड़ा होकर ये सब देखते रहें? जिस पर अंकल जाओ कहते हैं, रुको पहले हम इस सिचुएशन को एब्जॉर्व करते हैं और अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जिस पर मुचैन कहता है, नहीं मैं अपने डैड और बाकी सबको यूं ही मरता छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर अंकल जाओ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर लॉर्ड और बाकी सब लियो जिंगशान का कुछ नहीं कर पाए, तो अगर तुम यहाँ रहे तो तुम भी मारे जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर मू जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, लियो जिंगशान उन पर काफी पावरफुली अटैक करता है,
जिसे वो रोक नहीं पाते और पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख अंकल जाओ मुचैन से कहते हैं, अगर तुम नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में चले गए तो मुझे यकीन है 3 सालों के अंदर तुम जरूर उस लियू जिंगशान से भी आगे पहुंच जाओगे और उस वक्त हमें उससे बदला लेने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर मुचैन सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर वही एक लास्ट ऑप्शन है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, पर अगर यहाँ पर 1% चांसेस भी है तो मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह से मरता नहीं देख सकता और ना ही छोड़कर जा सकता हूँ। जिसे सुनकर अंकल जाओ चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ एल्डर मू अपने स्वॉर्ड को लेकर सबसे कहते हैं, हम सेपरेटली इससे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेयर बनाकर उसका मुकाबला करना होगा। जिसे सुनकर एल्डर तांग उनसे कहते हैं, ठीक है तो मैं आपकी टीम में रहूंगा। और वो सब 2 पेयर बनाकर लियू जिंगशान के चेन हंटर को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर लियू जिंगशान का चेन हंटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके अटैक को हैंडल तक नहीं कर पाते और पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख लियू जिंगशान उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, और उन सब पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे बचकर वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख अंकल जाओ मुचैन से कहते हैं, ये लियू जिंगशान तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे मुझे डर है वो लोग उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। जिसे सुनकर मुचैन सोचने लगता है और कहता है, मुझे कुछ तो करना होगा, और अपनी आंखें बंद करके अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर लिली से कहता है, क्या तुम फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के एक स्ट्रांग कल्टीवेटर को हरा सकती हो। जिसे सुनकर लिली कहती है, फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर मैं इन्हें अपने बस एक प्राइम अटैक से खत्म कर सकती हूँ। जिस पर मुचैन कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी उस लियू जिंगशान से मुकाबला करके उसे हराने में। तो लिली कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूं। जिस पर मुचैन सोचते हुए कहता है, तो क्यों ना हम एक डील करें कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूंगा, ये कैसा रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियू जिंगशान सबसे कहता है, तुम लोगों का बहुत हो गया, अब मेरी बारी है, और 2 चेन हंटर्स को शो करता है जो पहले वाली से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है, जिससे वो एल्डर मू और बाकी सब पर अटैक करता है। ये देख एल्डर मू भी अपनी पावर्स शो करते हुए सबको साथ मिलकर अटैक करने को कहते हैं। जिसे सुनकर सब साथ मिलकर अटैक करते हैं, जिससे उनकी अटैक्स लियू जिंगशान के अटैक से टकराती है। तो एक धमाका होता है और एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एल्डर मू और उनके साथी पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं लियू जिंगशान की चेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस चेन के टुकड़े शियांग और होंगलिंग पर गिरने वाले होते हैं, जिसे देख शियांग और होंगलिंग उन चेन्स के टुकड़े से बचते हुए बाकी सबके साथ वहां से भागने लगती है। तभी उस चेन का एक बड़ा सा टुकड़ा मुचैन पर गिरने वाला होता है, पर अंकल जाओ उसे अपनी पावर्स के जरिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मुचैन को वहां से जाने को कहते हैं, पर मुचैन उनका कोई भी जवाब नहीं देता। तो अंकल जाओ उससे पूछते हैं, मुचैन क्या हुआ तुम्हें, और उससे उठाने लगते हैं। तभी शियांग और होंगलिंग दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। वहीं लियू होंग मुचैन को देख कहता है, अच्छा तो ये भी यहाँ पर है, ये भी अच्छा ही है, चलो इन सबको खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ लिली मुचैन से कहती है, मुझे पता है मेरी रिफाइन स्पिरिट तुम्हारे काफी काम आ सकती है, पर मुझे तुम्हारे प्रॉमिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस पर मुचैन उससे कहता है, तुम इतने दिनों से मेरी बॉडी में हो तो तुम मेरी पर्सनालिटी तो जानती ही होगी, इसलिए कसम से अगर आज तुमने मेरी मदद की तो मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में मैं तुम्हें रिफाइन नहीं करूँगा, और अगर एक दिन मैंने फ्लॉस डटोरा को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो आज मेरे डैड को बचाने में मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। जिसे सुनकर लिली मुचैन के बारे में सोचते हुए कहती है, ये सच में बाकी ह्यूमन से काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छा और साथ ही काफ़ी क्यूट भी है, और अगर आज मैंने इसकी मदद नहीं की तो आज ये यहीं पर मर जाएगा, जिसके बाद फ्यूचर में मुझे मेरी बॉडी को रिकवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। और ये सब सोचने के बाद वो मुचैन से कहती है, पर अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी। और उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।
हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।